तो दोस्तों स्वागत है आपका आपके ही यूट्यूब चैनल पर द इंडियन टेक चैनल पर। दोस्तों अगर आप एक बिलिंग सॉफ्टवेयर देख रहे हैं या एक बिलिंग सॉफ्टवेयर लेना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। तो वीडियो को पूरा वॉच करना ताकि आप अच्छे तरीके से समझ जाएं कि आपको कौन सा बिलिंग सॉफ्टवेयर लेना चाहिए और कौन सा नहीं है। बेसिकली आज के वीडियो में आपको ये नहीं बताऊंगा कि आप इस कंपनी का बिलिंग सॉफ्टवेयर ले लें या ये बिलिंग सॉफ्टवेयर इस कंपनी का आपके लिए बेस्ट रहेगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। बल्कि इस वीडियो में आपको गाइड करूँगा कि कौन सा सॉफ्टवेयर में आपको क्या-क्या फ़ीचर होने चाहिए, तभी आपको वो सॉफ्टवेयर लेना चाहिए ताकि आपको आगे तक दिक्कत ना आए। तो चलिए शुरू करते हैं आज के वीडियो और बढ़ते हैं अपने पहले पॉइंट की तरफ। तो दोस्तों सबसे पहला जो पॉइंट आता है बिलिंग सॉफ्टवेयर में वो आता है बिलिंग का। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि बिलिंग अगर हमारी स्मूथली होगी और सारा रिकॉर्ड हमें मिलेगा तो वो एक बहुत अच्छा सॉफ्टवेयर रहेगा। तो बिलिंग में जब आप सॉफ्टवेयर लोगे तो सबसे पहले आपको चेक करना है कि जो उसमें मल्टीपल बिलिंग का ऑप्शन है या नहीं है। जी हाँ दोस्तों, मल्टीपल बिलिंग का मतलब होता है कि जो सॉफ्टवेयर होता है उसमें कार्ड का और अपना यूपीआई वगैरह, पेटीएम वगैरह और कैश का जो है अलग-अलग हिसाब-किताब हो। क्योंकि बहुत सारे सॉफ्टवेयरों में ये दिक्कत आती है कि वो मल्टीपल बिलिंग का ऑप्शन नहीं देते हैं, जिसकी वजह से हमें एक पूरी टोटल सेल इकट्ठी मिलानी पड़ती है, जिसमें काफ़ी कन्फ्यूजन रहता है कि कार्ड में कितनी आई, यूपीआई से कितने आया और कैश कितना आया। क्योंकि उसमें शॉर्ट एक्सेस रहता है, कभी कैश शॉर्ट हो जाता है, तो कभी यूपीआई में एक्सेस जाते हैं, तो इस तरीके का कन्फ्यूजन ना रहे तो आपको ध्यान रखना है कि मल्टीपल बिलिंग ऑप्शन आपको देख लेना है। और एक सॉफ्टवेयर लेने का दूसरा सबसे बड़ा रीज़न होता है इन्वेंट्री का। जी हाँ, ताकि हमारा जो स्टोर है या शॉप है, उसकी इन्वेंट्री हम मैनेज कर सकें कि कौन सा स्टॉक कब आया, कितना आया, किससे आया। तो इसके लिए जो सॉफ्टवेयर में एक ऑप्शन होता है बारकोड हिस्ट्री का, तो दोस्तों वो आपको चेक कर लेना है कि आप कोई भी एक पर्टिकुलर आइटम जैसे ही स्कैन करें और उसकी जो है पूरी हिस्ट्री आपके सामने निकल के आ जाए, जिससे आपको पता चल जाए कि ये इस तारीख को इस वेंडर से आया है, इस तारीख को इसके इतने पीस बिके हैं और अब ये स्टॉक इतना पड़ा है हुआ है। तो दोस्तों बेसिकली जो सॉफ्टवेयर होते हैं उनमें हल्के वाले, उनमें यही देखा जाता है कि बस आपने स्कैन किया, वो खाली आपको इन्वेंट्री बताएगा, बाकी की रिपोर्ट नहीं देगा। तो आपको ये पता कर लेना है कि बारकोड हिस्ट्री का ऑप्शन है या नहीं है, ताकि आप एक बार उसको स्कैन करके उस आइटम की पर्टिकुलर जो है बारकोड हिस्ट्री देख सकें और आप आराम से जो है अपनी इन्वेंट्री मैनेज कर सकें। अब दोस्तों इसमें तीसरा ऑप्शन आता है कन्वर्जन का। जी हाँ, आइटम कन्वर्जन का। अब मैं आपको इसको थोड़ी-सी डिटेल में बता देता हूँ। आइटम कन्वर्जन का मतलब ये होता है कि आपने जैसे कोई स्टॉक रिसीव किया, मान के चलिए एक लेज़ का प्रोडक्ट आपने रिसीव किया और आपके पास लेज़ की 2 पेटी आई। अब जो सप्लायर ने क्या किया कि एक पेटी में दूसरे बारकोड का माल भिजवा दिया और दूसरी पेटी में दूसरे बारकोड का। मतलब आइटम तो एक ही है, एमआरपी भी एक ही है, वेट भी सेम ही है, सब कुछ सेम है, लेकिन उनका जो है बारकोड अलग-अलग हो जाता है। अब रिसीव करते टाइम तो ये पॉसिबल नहीं होता कि कई बार सील बंद पेटी होती हैं कि उन्हें खोल के पूरे आइटम गिन लिए जाएँ, अगर ये बड़े लेवल पे आती हैं। तो ऐसे में जो है स्टॉक प्लस माइनस हो जाता है। इसको दूर करने के लिए जो सिस्टम में एक कन्वर्जन का ऑप्शन होता है, तो वो ज़रूरी होना चाहिए। इस कन्वर्जन का फ़ायदा ये होता है, जैसे ही आपके मान के चलिए लेज है जो माइनस में बिक गए हैं और आपके पास दूसरे बारकोड में स्टॉक दिखा रहा है सिस्टम। तो आप उन पीसों को, उन प्रोडक्ट का कन्वर्जन कर सकते हैं एक दूसरे बारकोड में। मतलब प्लस वाला माइनस में हो जाएगा और जो माइनस वाला है वो प्लस में हो जाएगा, जिससे कि आपका स्टॉक है जो बराबर रहेगा। तो आपको ध्यान देना है और आपको जो वेंडर है जिससे आप सॉफ्टवेयर ले रहे हैं, तो आप उससे पता कर लीजिए कि उसमें कन्वर्जन की सुविधा है या नहीं है। और एक अच्छे सॉफ्टवेयर में जो है प्रॉफ़िट एंड लॉस की रिपोर्ट होनी चाहिए। तो आप जब भी सॉफ्टवेयर लें तो आप ये भी श्योर कर लें कि जो आपका सॉफ्टवेयर है उसमें प्रॉफ़िट एंड लॉस की रिपोर्ट दिखाता है या नहीं दिखाता है। प्रॉफ़िट और लॉस की रिपोर्ट बेसिकली ये होता है कि मान के चलिए आपका स्टॉक आया कोई, आपने लिया लेज, मान के चलिए आपने जो रेट में आया है 15 रुपए का आया है, लेकिन अब उसमें जो आपका सप्लायर है उसको अगर 14 रुपए का बेचता है या फिर बिल्कुल 15 रुपए पे बेचता है,
तो उसमें वो रेड कलर का दिखा देगा और आपकी जो रिपोर्ट है आपको पता चल जाएगा कि ये आइटम मेरा लॉस में बिका या फिर बिना प्रॉफिट के बिका है। जी हाँ, कई बार हम रेट टू रेट पे दे देते हैं तो भी सिस्टम ये हमें बता देता है कि इस आइटम को आपने बिना प्रॉफिट के रेट टू रेट सेल कर दिया है। तो ये ऑप्शन भी जो है एक बिलिंग सॉफ्टवेयर में होना ही चाहिए। और एक अच्छे सॉफ्टवेयर में जो है कंट्रोल की सुविधा होती है। जी हाँ, मतलब जो फैसिलिटी आप किसी भी बंदे को देना चाहते हैं वो आपके हाथ में रहे। जैसे मान के चलिए कि इसमें बिलिंग सॉफ्टवेयर में सबसे ज़्यादा जो चोरी होती है काउंटर पर, उसमें आइटम को या तो मॉडिफाई कर देते हैं, मॉडिफाई करके किसी आइटम को कम कर दिया या कुछ कर दिया, तो इससे जो है कैश में बहुत बंदे गड़बड़ करते हैं। तो ये कंट्रोल की सुविधा आपके हाथ में होनी चाहिए कि जो आप है मॉडिफिकेशन की सुविधा बंद कर सकते हैं, या फिर जो आपका परचेज है, जैसे एक बार परचेज सिस्टम में चढ़ गई तो वो 2-3 दिन बाद लॉक हो जानी चाहिए, ताकि जो है आपकी इन्वेंट्री में कोई गड़बड़ ना कर सके। तो आप कोई भी सॉफ्टवेयर लेने से पहले ये ज़रूर पक्का करेंगे कि उसमें इस तरह की जो कंट्रोलिंग है, पावर है, आपके पास होनी चाहिए। अगर इस तरह की सुविधा है तो ही आप उस सॉफ्टवेयर को लें, नहीं तो ना लें। और एक सबसे बड़ी आपको इस बात का ध्यान देना है कि जो सॉफ्टवेयर है वो बैकअप ले रहा है या नहीं ले रहा है। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि बैकअप का होना बहुत ज़रूरी है। मान के चलिए आपके किसी सिस्टम पर आप बिलिंग कर रहे हैं, अब उस सिस्टम में दिक्कत आ गई या कुछ हो गया, तो अगर उसका बैकअप सॉफ्टवेयर नहीं बना रहा है तो आपकी जो इन्वेंट्री वगैरह, जो बिलिंग वगैरह जो भी की थी, उसका डेटा आपको नहीं मिलेगा। तो ये आप पक्का कर लें कि आप जो है बैकअप की सुविधा है या नहीं है। और ख़ास तौर पर ये दिक्कत उनमें ज़्यादा आती है जो सॉफ्टवेयर अपनी मशीन लगा के देते हैं, कि क्योंकि वो एक स्क्रीन लगा देते हैं, उन पर कंपनी का सॉफ्टवेयर इंस्टॉल होता है, तो उन वाली मशीनों में ज़्यादातर ये दिक्कत रहती है। तो आप ये पक्का करेंगे कि जो आपका सॉफ्टवेयर ले रहे हैं वो बैकअप दे रहा है या नहीं दे रहा है। दोस्तों, अगर आपके 3-4 स्टोर हैं अलग-अलग लोकेशन पर, तो आपको सॉफ्टवेयर में इस बात का भी ध्यान देना होगा कि जो आपका सॉफ्टवेयर है वो मल्टीपल कनेक्ट इनका सिस्टम उसमें हो। मान के चलिए आपका एक स्टोर है और दूसरा स्टोर आपका है 7-8 किलोमीटर दूर, तो आप बैठे-बैठे एक स्टोर से दूसरे स्टोर की जो है कि इन्वेंट्री चेक कर सकते हैं, वहाँ की सेल रिपोर्ट चेक कर सकते हैं और स्टॉक रिपोर्ट चेक कर सकते हैं। तो जब भी आप सॉफ्टवेयर लेंगे तो इस बात का ध्यान रखेंगे, जो भी इन्वेंट्री वगैरह है, इस तरह की जो फैसिलिटी है मल्टीपल कनेक्टिंग की, वो आपके जो सॉफ्टवेयर में होनी चाहिए। हालाँकि इसके लिए आपको इंटरनेट की ज़रूरत पड़ेगी सारे सॉफ्टवेयरों को इकट्ठा करने के लिए, और बाकी आजकल स्टोर में तो इंटरनेट होता ही है, ताकि कैमरे वगैरह के एक्सेस हैं जो उसी से मिलते रहते हैं। तो दोस्तों, और भी बहुत सारे पॉइंट हैं जो कि हम अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे, क्योंकि ये वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो चुका है। तो जानकारी पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और कोई सवाल है या कोई आपका सुझाव है या आपके पास कोई भी नॉलेज है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में उसको टैग कर दीजिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखें, ख्याल रखें। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।